बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पल पल सूरत हाल बदल रही है, कभी इधर को जाती है, कभी उधर को जाती है। और याद रखिएगा कि इमरान खान की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। जो लोग ये तवक्को लगाए बैठे हैं कि अब इमरान खान के पास कोई कार्ड नहीं बचा, इमरान खान के पास कोई सरप्राइज़ नहीं बचा, इमरान खान तकरीबन जा चुके हैं, इमरान खान डिप्रेस्ड हैं, वो लोग अभी गलती पर हैं। पूरी तरह से मामलात अभी भी क्लियर नहीं हैं। इमरान खान की हुकूमत जा रही है, बच रही है, लम्हा लम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है। हम आपको जो खबरें देते हैं ये उन खबरों का अशर अशीर भी नहीं होता जो हमें मौसूल होती हैं। यानी कई ऐसी खबरें आती हैं जो ज़ाहिर है कन्फर्म नहीं हो पाती, तो फिर हम रोक लेते हैं, हम वो जारी नहीं करते हैं। कई ऐसी खबरें होती हैं जो मसलहतन रोकी जाती हैं कि अभी कुछ देर में या सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह होगी तो जारी की जाएंगी। बहरहाल बेशुमार खबरें शहर इक़्तिदार में इस वक्त जो है वो हम तक पहुँच रही हैं, और कई ऐसी खबरें हैं जिसकी बुनियाद पर हम ये एनालिसिस करते हैं कि इमरान खान की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। ये नहीं है जो तासुर शहबाज शरीफ साहब दे रहे हैं कि इमरान खान तो जा चुके हैं, वो तो गए हुए वज़ीर आज़म हैं, वो तो साबिक वज़ीर आज़म हैं। ये तासुर जो शहबाज शरीफ दे रहे हैं और ये तासुर जो वो ब्यूरोक्रेसी को दे रहे हैं, जो एहसन इकबाल साहब ट्वीट्स कर रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी को धमकियां दे रहे हैं कि अगर कोई गैर कानूनी इकदाम किया तो देखना परसों तो हम आ रहे हैं। तो ये जो तासुर दिया जा रहा है और ये जो लिस्टें बन रही हैं, मतलब ये मेरे इल्म में है ज़ाती तौर पर कि बड़े पैमाने पर जो तकर्रुर और तबादले हैं ब्यूरोक्रेसी में, उनकी लिस्टें बनाई जा रही हैं कि आते ही कौन कौन से अफसर तब्दील करने हैं, कौन कौन से अफसर लगाने हैं। और इस सिलसिले में मुख्तलिफ लोगों को टास्क दिया गया है, जिनमें राना मकबूल भी शामिल हैं, सेनेटर मुस्लिम लीग नून के। वो भी लगे हुए हैं, लिस्टें तैयार कर रहे हैं अपने शोबे से मुतल्लिक लोगों की। तो इस तरह की सूरत हाल चल रही है। लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान की जो कहानी है वो ख़त्म नहीं हुई। हुकूमत, यानी ये नहीं कह सकते कि 100% हुकूमत जा रही है उनकी। इमरान खान के पास भी कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। देखिए पिछले 28 घंटे में, जो मैं थंबनेल पे लिखा है उस पर आ जाता हूँ, पिछले 28 घंटे में इमरान खान को 5 बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं, उनके बयानियों को 5 बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि जिसकी बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान जो है उनके अभी सर्वाइव करने के फेयर चांसेस मौजूद हैं। देखिए सबसे पहली कामयाबी जो इमरान खान को पिछले 28 घंटे में मिली, वो कल आप देखिए जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था, जिस पर पहले भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन इस फहरिस्त में उसको शामिल करना ज़रूरी है कि इमरान खान पिछले यानी इससे पहले उनकी काफ़ी सूरत हाल ख़राब थी हुकूमत की, तो यहाँ से मामला संभलना शुरू हुए। इससे पहले तो मजाक समझा जा रहा था, संभलना कहाँ शुरू हुए जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ और ख्वाजा पाकिस्तान के सबराहान उसमें मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में यह तस्लीम किया गया कि वाकई पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है और आलमी ताकतें इस साजिश का हिस्सा हैं और इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने की कोशिश की जा रही है। यानी आलमी साजिश के ज़रिए से पाकिस्तान में रजीम चेंज करने की कोशिश की जा रही है, और ये पाकिस्तान के दाखिली उमूर में एक जो है वो इंटरवेंशन है, एक मुदाखलत है। तो इसको जो तस्लीम कर लिया गया, ये इमरान खान के बयानिए की एक बहुत बड़ी फतह थी। उसके बावजूद भी अपोजिशन ने अगरचे ये कहने की कोशिश की, नहीं जी नहीं, ये तो सिफारती केबल है, ये तो एक अपने सफ़ीर का एक पैगाम है, ये सब कहने की कोशिश की गई। लेकिन बहरहाल उन 5 बड़ी कामयाबियां जो इमरान खान को पिछले 24 घंटे में मिली हैं, उसका आगाज़ इस कमेटी के इजलास के साथ और इसके एलामिये के साथ ही हो जाता है। और वहाँ से जो इमरान खान का जो बयानिया था कि उनके इंटरनेशनल फोर्सेस जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ साजिश कर रही हैं, उसको तक़वियत मिली। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये हुई कि इमरान खान ने कल तकरीर की, इमरान खान ने कौम से ख़िताब किया। उसमें उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि हम कब तक ग़ुलाम रह सकते हैं, हम ग़ुलामी का जो है वो का तौक हमें गले से उतार कर फेंकना होगा। और उन्होंने कहा कि ईमान की कमज़ोरी होती है अगर आप तस्लीम कर लेते हैं कि आप एक ग़ुलाम कौम है। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनके वालिदैन एक ग़ुलाम जो है वो एक ऐसी जगह पर रहते थे, एक ऐसे देश में रहते थे जो बरतानिया का ग़ुलाम था। तो वो मुझे कहा करते थे कि तुम बड़े खुशनसीब हो कि आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हो, लेकिन जब होश संभाला तो पता चला कि आज़ाद तो हम अब भी नहीं हैं। तो उस आज़ादी का ख्वाब जो इमरान खान ने देखा है, उसके बयानियों, इमरान खान के बयानियों को फौरी तौर पर तक़वियत दी आकर ख्वाजा आसिफ साहब ने, और उन्होंने आगे कहा नहीं नहीं नहीं, ग़ुलामी तो हमारा मुक़द्दर है, ग़ुलामी के बग़ैर जो है वो हम 1 मिनट नहीं चल सकते, हमारा वेंटिलेटर बंद कर देंगे, हमारा सांस खींच लेंगे, हम तेल के पैसे देने के काबिल नहीं रहेंगे। तो ये जो उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब ने आते ही बात की, ये मैं समझता हूँ कि इमरान खान के बयानिया को इससे तक़वियत मिली
और लोगों ने एनालाइज करके देखा कि एक शख्स ख़ुद मुख्तारी की बात कर रहा है, एक शख्स हमीयत और गैरत की बात कर रहा है, और दूसरा शख्स जो है वो आके कह रहा है कि नहीं, ग़ुलामी हमारी मजबूरी है। तो मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ साहब अगर कुछ ना कहते तो बेहतर होता, लेकिन उन्होंने बाकी लोगों के साथ खड़े होकर, PMLN के सीनियर रहनुमाओं के साथ खड़े होकर ये जो बयानिया इख्तियार किया, इससे लोगों में गुस्सा पैदा हुआ और इमरान खान के बयानिया को तक़वियत मिली। जो तीसरी चीज़ हुई है वो आज खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात जो हैं उसमें वाज़े कामयाबी ये साबित करती है कि इमरान खान का बयानिया मकबूल हुआ है। आप देखिए पहले हिस्से में जो पहला फेज़ था उसमें PTI की नाकामी की वजह भी यही थी कि लोगों ने कहा कि महंगाई बहुत हो गई है, परफॉर्म नहीं किया, गवर्नेंस नहीं है, इस तरह के शिकवे थे। और दूसरे फेज़ में समझा जा रहा था कि दूसरे फेज़ में जिन इलाकों में ये इलेक्शन हो रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी का भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उसमें जमात इस्लामी भी कई जगहों पर, कई ज़िलों में बड़ी तगड़ी है, उसमें कई ज़िले ऐसे भी हैं जहां पर PMLN का भी बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इसके बावजूद इमरान खान ने वहां पर एक ऐसा होशरुबा नतीजा प्रोड्यूस किया जिसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था। तो इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि इमरान खान का ये जो बयानिया है वो बिका है और उनको उनके इलेक्शन में नज़र आया है। मैं ज़ाती तौर पर कई ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो पिछले 4 साल से इमरान खान की हुकूमत के मुखालिफ हैं, तनकीद करते आ रहे हैं, और जो दिन गुजरते रहे उनकी तनकीद बढ़ती गई। आज मुझे मिसाल के तौर पर लाहौर से मेरे एक दोस्त है, उनका फ़ोन आया और वो कहने लगे कि जी क्या सूरत, जैसे हर कोई आजकल फ़ोन करके पूछ रहा है कि क्या बन रहा है। तो मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, मैंने कहा कि जी सूरत हाल मामला बड़े पेचीदा हैं, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अभी जो है वो कभी सूरत हाल इधर को जाती है, कभी उधर को जाती है। तो उन्होंने कहा कि बड़ा काबिल अफसोस हो रहा है ये जो भी कुछ हो रहा है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने उनसे पूछा कि क्या वाकई आप ये कह रहे हैं कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, इमरान खान को जिस अंदाज में घर भेजा जा रहा है ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो मैंने उनसे कहा कि चलिए आज अगर फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाते हैं, कल इलेक्शन होते हैं, तो आप किसको वोट देंगे? और तो उन्होंने कहा मैं इमरान खान को वोट दूंगा। तो मैंने उनसे कहा कि आप पिछला इलेक्शन में आपने 2018 में किसको वोट दिया था? तो उन्होंने 2018 में नून लीग को वोट दिया था और पिछले 4 साल से वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि उन्होंने सही वोट दिया था, लेकिन आज अचानक से वो ये कहने लगे। कहने का मतलब ये है कि इमरान खान के बयानिया ने अचानक अवाम में मकबूलियत पकड़ी है, और वो लोग जो इमरान खान से नाराज़ भी थे वो भी अचानक उनके हक़ में खड़े हो गए हैं। तो ये उनकी एक तीसरी कामयाबी है जो पिछले 24 घंटे में उनको मिली है ये जो KP के इलेक्शन के नतीजे में। अच्छा, चौथी जो चीज़ है वो शहबाज शरीफ का अभी जो क्लिप है जो उन्होंने शहजाद इकबाल के साथ गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स, यानी हम तो बेगर्स हैं, हम फरमाइशें थोड़ी कर सकते हैं। ये क्लिप उनका इतना वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, यानी एक तरफ इमरान खान ये कह रहे हैं कि हम एक गैरतमंद कौम हैं और गैरतमंदी के साथ हमें जीना चाहिए, वो खुददारी की बात कर रहे हैं, और ऐन उसी वक्त आके शहबाज शरीफ अपना मौक़िफ़ वाज़े कर रहे हैं कि नहीं, परसों मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा और बनने के बाद मैं फौरी तौर पर अमेरिका से जाके माफ़ी मांगूंगा और कहूँगा कि जो कुछ हुआ उसके लिए माँ बाप माफ़ कर दें और आगे प्लीज़ मदद कीजिए, चंद जो टके हैं वो हमारे कशकोल में डालिए। तो ये जो शहबाज शरीफ साहब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है ये काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है उनके लिए, और इससे इमरान खान के बयानिया को तक़वियत मिल रही है और मकबूल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई एक बंदा गैरत और हमीयत की बात कर रहा है, खुददारी की बात कर रहा है, और दूसरा कशकोल उठाने की और ग़ुलामी कबूल करने की बात कर रहा है, और कह रहा है कि जी, और अमेरिका को ही दरअसल वो पैगाम दे रहे हैं कि भाई हमसे से हाथ ना उठा लीजिएगा, हम आपके साथ हैं और जैसे आप कहेंगे वैसे हम करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि एक और कामयाबी मिली है इमरान खान के बयानिए को। पांचवी और आखिरी चीज़ ये हुई है कि अभी जो थोड़ी देर पहले सिद्दीक जान ने एक व्लॉग किया है जिसमें उन्होंने ख़बर ब्रेक की है, और ख़बर ब्रेक ये की है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें कहा गया है कि 2 मुल्कों के जो खातून सफ़ीर हैं उन्होंने हालिया दिनों में जाकर जनूबी पंजाब में आसिफ जरदारी साहब के करीबी दोस्तों के यहाँ क़याम किया, और जो सारे मामला थे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो शामिल हुए हैं अभी मुनहरिफ अरकान हैं उनमें जनूबी पंजाब के लोग भी शामिल हैं, तो उसमें एक ज़का अशरफ साहब से और एक सऊद मजीद साहब के घर पे एक खातून एम्बेसडर ने ज़का अशरफ के घर क़याम किया, दूसरी खातून एम्बेसडर ने क़याम किया है सऊद मजीद साहब के घर,
और इन लोगों ने वहाँ पर क़याम करके मामलात को हतमी शक्ल दी। तो सिद्दीक जान ने भी जो वीलॉग करके ये खबर ब्रेक की, और मैं समझता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि ये रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश की गई है, इससे भी उनके बयानिया को ये तक़वियत मिली कि वाकई एक आलमी साजिश है जो इमरान खान को घर भेजने की कोशिश कर रही है। तो यूँ ये कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछले 24 घंटे में बयानिया जो है इमरान खान का मजबूत हुआ है। अब इससे एक चीज़ ये हुई है कि जैसे जैसे इमरान खान का बयानिया मजबूत हो रहा है, ये बात वाज़ेह हो रही है कि आलमी साजिश है जिसके नतीजे में रजीम चेंज हो रहा है। पाकिस्तान में गैर मुल्की ताकतों ने मुदाखलत की है और इस मुदाखलत के नतीजे में इमरान खान को घर भेजा जा रहा है और नई एक रजीम जो है वो उसको पाकिस्तान पर लाया जा रहा है या उसको हुकूमत दी जा रही है। अब ऐसे में जब ये सूरत हाल इस्टेब्लिश हो रही है और इमरान खान कामयाबी से इसको इस्टेब्लिश करने में कामयाब रहे हैं, तो ऐसे में इदारों के लिए न्यूट्रल रहना या मज़ीद न्यूट्रल रहना मुमकिन नहीं रहा। तो ऐसे में आप सोचिए कि अगर पाकिस्तान के इदारे ये सब जानते बूझते हुए कि अमेरिका मुदाखलत करके हुकूमत को तब्दील कर रहा है और फिर भी वो न्यूट्रल रहें और कोई किरदार अदा न करें, ये अब मुमकिन दिखाई नहीं देता। यही वजह है कि मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान की हुकूमत के बाकी बचने के, इमरान खान के सर्वाइव करने के इम्कानात अब भी मौजूद हैं और अब भी बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि न्यूट्रलिटी जो है वो ख़त्म होगी और जो गैर मुल्की साजिश है उसको नाकाम बनाने के लिए इदारों का किरदार अदा करना उनकी मजबूरी है। अच्छा, मैंने थंबनेल में लिखा है कि 5 अच्छी खबरें हैं जो इमरान खान को मिली हैं और एक खबर जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ भी जा सकती है, और वो है जो उन्होंने एक नया इंकशाफ किया है अरशद शरीफ के इंटरव्यू में, जिससे उनके हक़ में जाते हुए सूरत हाल में फिर जो है वो एक कशीदगी का इम्कान पैदा हो गया या ख़दशा पैदा हो गया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने 3 ऑप्शन दी कि रिज़ाइन कर दें या तरीक़े दमाद का सामना करें, अर्ली इलेक्शन पर चले जाएँ। तो ये ऑप्शंस वो कहते हैं कि जी मुझे दी। अब इस पर इसका एक रिबटल जो है वो दिया गया वसीम बदामी को कि जो है वो इमरान खान ने रब्ता किया था। बहरहाल ये जो इमरान खान ने इंटरव्यू दिया अरशद शरीफ को, उससे इदारे में तशवीश की लहर दौड़ी और उस तशवीश की लहर से जो है वो एक दोबारा से कशीदगी का सा माहौल पैदा हुआ। यानी बाखबर ज़राए का दोस्तों का कहना यह है कि अगर इमरान खान इंटरव्यू में ये बात न करते तो बर्फ़ आसानी से पिघल जाती, या पिघलती हुई बर्फ़ जो है वो अचानक से दोबारा उसमें ख़राबी पैदा हो सकती है इस बयान की वजह से। यानी जो तनाव है वो पैदा हो सकता है, ये मुनासिब शायद वर्ड होगा। तो ये इसने कुछ बाखबर दोस्तों के मुताबिक तनाव में थोड़ा सा इस तनाव को बढ़ाया है। लेकिन बहरहाल अब जिस सतह पर यह मामला चला गया है, इसमें अगर आप सोचिए कि ये होता है कि इमरान खान की हुकूमत घर चली जाती है या जो भी इस वक्त हुकूमत है उसको एक गैर मुल्की ताकत पैसा इस्तेमाल करके या अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके या जिस भी तरीके से घर भेज देती है, तो कल को सोचिए पाकिस्तान में किस इदारे का क्या वक़ार बचेगा। तो ये एक बहुत नाजुक सूरत हाल हो गई है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को उम्मीद की किरण पैदा होती है कि न्यूट्रलिटी जो है वो ज़्यादा अरसा बरकरार नहीं रह सकती। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।